नमस्कार साथियों, विद्यागढ़ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उस क्लास के बारे में बात करेंगे जो पीटीआई भर्ती 2025 या आगामी भर्ती या पीटीआई भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं या करेंगे। उनके लिए हम बेसिक से आज देखेंगे कि हमारे क्लासेस पीटीआई में क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या मार्क्स पैटर्न होता है, क्या क्या पेपर पैटर्न होता है और क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं, मेन एग्जाम है, उस बारे में आज हम थोड़ा बेसिक क्लास के बारे में जानेंगे। उससे पहले सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। जो मेरा नाम प्रकाश कुमावत है, वर्तमान में शारीरिक शिक्षक पद पर कार्यरत हूं उदयपुर में, और 2018 शारीरिक शिक्षक भर्ती में चयनित हूं। उस टाइम पे 2018 वाली भर्ती में जो मेरी रैंक आई थी वो राजस्थान में 33 रैंक थी। तो मेरा जो अनुभव है वो अनुभव मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि किस तरह से मैंने तैयारी करी और किस तरह से मैंने कम समय में ज्यादा तैयारी करी और कम समय में अधिकतम मार्क्स, क्या क्या टॉपिक पढ़े, कैसे तैयारी करी, पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो 18 वाली भर्ती में सबसे पहले जो समय था वो समय काफी कम था वैकेंसी और एग्जाम के बीच में, मतलब विद इन 5 से 6 मई को वैकेंसी आई थी और 30 सितंबर 2018 को एग्जाम हो गया था। तो बहुत ही कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करें, क्या क्या तैयारी करें, क्या क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या क्यों समझ में नहीं आ रहा, वो टॉपिक बहुत लेंदी है। इन सारी समस्याओं को हम आज सोल्व करने जाएंगे और उनको देखेंगे कि हाँ ये चीज मैं अच्छे से तैयारी कर सकता हूँ या ये कम समय में मैं अच्छी मार्क्स अचीव कर सकता हूँ। तो वो सारी तैयारी के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत टाइम, समय काफी कम है या सिलेबस बहुत लेंदी हो गया है, बहुत लंबा सिलेबस है, तैयारी नहीं हो पा रही है। तो उससे सारी समस्याओं को अपन आज इस क्लास में जानेंगे कि उन समस्याओं को अपन कैसे समाधान निकाल सकते हैं। तो मैंने भी यही किया था। 2018 वाली भर्ती में समय बहुत कम था। 1 अप्रैल से मैंने तैयारी स्टार्ट करी थी 0 से और 30 सितंबर को एग्जाम थे। फिर भी मैंने कम समय में बहुत अच्छा स्कोर किया है, बहुत अच्छी रैंक भी आई है। तो वो क्या कारण रहा होगा कि किस तरह से तैयारी करी होगी या क्या पढ़ा होगा, क्या नहीं पढ़ा होगा, तो वो सारी थोड़ा तैयारी अपन जानेंगे। मेरा अनुभव जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपसे और ये भी उम्मीद रखता हूं कि आप एक बार हमसे जुड़िए तो हम उस जो सेकंड पेपर का जो सिलेबस है उसमें कैसे कवर अप करना है, कैसे किस कम टाइम में अपने को अधिक पढ़ना है, या जो स्ट्रेटजी है वो सारी स्ट्रेटजी मेरा अनुभव के साथ मैं आपको शेयर करूंगा। बस यही है कि आप एक बार जुड़िए, आइए। सेकंड पेपर में मेरी गारंटी है कि बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, या फिर बहुत अच्छे कम टाइम में, या अभी तो फिर भी अपने पास वैकेंसी के लिए बहुत टाइम है क्योंकि एग्जाम अगले साल में संभावित है, तो अभी टाइम है, तो अपने पास समय भी अच्छा है और सब कुछ मैटर भी है अपने पास, मेरा अनुभव वो भी है। तो वो उन सब का मिक्सचर करके हम सेकंड पेपर में इतना अच्छा करेंगे कि मतलब आप ये सोचोगे कि सेकंड पेपर ज्यादा लेंदी नहीं है, इजी भी है। तो उसी टॉपिक पे बात करते हुए अपन सेकंड पेपर का थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अपन जानेंगे। सबसे पहले सेकंड पेपर का पैटर्न क्या रहता है, फर्स्ट पेपर में पैटर्न क्या रहता है, क्या क्या एग्जाम किस तरीके से होता है और एग्जाम में देते टाइम क्या गलतियां हम करते हैं और क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, उस बारे में अपन जानेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पीटीआई भर्ती 2025। पीटीआई भर्ती 2025, पीटीआई भर्ती 2025 जिसका अभी तक भर्ती कब आएगी, इस साल आएगी या अगले साल आएगी, कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन अध्ययन बोर्ड का नोटिफिकेशन आया कि शारीरिक शिक्षक भर्ती 2025, मतलब 2025 में भी आ सकती है और 26 में शुरू में भी आ सकती है। और इस भर्ती का सिलेबस क्या क्या है उस टॉपिक पे अपन थोड़ा आज बात करेंगे। सबसे पहले अपन जानेंगे आगामी शारीरिक शिक्षक भर्ती 2025, जो मैंने बताया कि 2025 लास्ट तक भी आ सकती है, 2026 शुरू में भी आ सकती है, लेकिन एग्जाम की डेट जो है वो आ गई है। उस बारे में भी अपन बात करेंगे, एग्जाम कौन से महीने में है, किस तारीख को है। तो ये परीक्षा जो है वो है, अनुमानित तिथि है यह है 13 सितंबर 2026। अध्ययन बोर्ड के नोटिफिकेशन पे अभी आया था कि इस भर्ती की जो परीक्षा है वो 13 सितंबर 2026 को होगी, रविवार के दिन।
रविवार के दिन ये परीक्षा होगी। अब सबके मन में एक क्वेश्चन, जो तैयारी कर रहे होंगे उनके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भर्ती आएगी तो कितने पदों पे आएगी, या मतलब कितने पद अनुमानित हो सकते हैं। तो लगभग जो है 2000 पदों के आसपास ये भर्ती आ सकती है। मतलब 2000 पद जो है वो अनुमानित है। मतलब ये पद 2000 से 2200 के बीच में भी हो सकती है। उस समय जब भर्ती आएगी तब निर्भर करेगा कि कितने पद खाली हैं, उन पदों पे ये भर्ती आएगी। लेकिन यह मोटा मोटा ये मान सकते हैं कि 2000 पद के आसपास ये भर्ती आने के जो है चांसेस हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कि पेपर का जो है वो पैटर्न क्या रहता है, किस प्रकार से फर्स्ट पेपर आता है, किस प्रकार से सेकंड पेपर आता है। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि फर्स्ट पेपर का जो है पैटर्न क्या रहता है। फर्स्ट पेपर जो होता है वो है 100 क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न संख्या 100 होती है। 100 प्रश्न संख्या, जिसका मार्क्स हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 2 नंबर के क्वेश्चन मिला के 200 नंबर का टोटल अंक होता है। फर्स्ट पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर होगा। समय जो है वो 2 घंटे मिलेंगे, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर अपने उस पेपर को सोल्व करना है। और जो मिनिमम मार्क्स 40%, ये क्या है तो इस बारे में जान लेते हैं। लास्ट भर्ती शारीरिक शिक्षक भर्ती 2022 से हम देख रहे हैं कि एक जो है अध्ययन बोर्ड ने कंडीशन डाल दी है, आरपीएससी ने भी अभी सारे एग्जामों में कर दिया है 40% वाला। तो लास्ट 2022 शारीरिक शिक्षक भर्ती से ये हो गया है कि आपको हर पेपर में, ईच पेपर आपको 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर आप 40% मार्क्स नहीं लाएंगे तो आप मतलब मेन भर्ती में काउंसलिंग के लिए या फिर डीवी के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि आप फिर आगे जो है आगे प्रोसेस में नहीं जा पाओगे। तो 40% यानी 200 नंबर का पेपर है, उसका 40% होता है 80 मार्क्स। अगर फर्स्ट पेपर में 80 मार्क्स से नीचे आते हैं और सेकंड पेपर में अगर आप 40% से ऊपर स्कोर कर लेते हो तो भी आप पास नहीं माने जाओगे। मतलब आपको दोनों पेपर में 40% स्कोर करना अनिवार्यता है। कुछ कैटेगरी में ये 35% है, जैसे एससी और एसटी कैटेगरी में इसको 40% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया, 35%। मतलब कि अगर मैं एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं तो उसमें जो है 40% से मिनिमम क्राइटेरिया घटा के 35 कर दिया, जो कि बनता है 70 नंबर। तो एससी एसटी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको फर्स्ट पेपर में 80 की जगह 70 मार्क्स मिनिमम लाने जरूरी है। अगर ये 70 मार्क्स नहीं आते हैं तो आप आगे के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो मोटा मोटा थोड़ा फर्स्ट पेपर का ये जो कॉन्सेप्ट है वो रहता है। सेकंड पेपर की हम बात करें तो सेकंड पेपर का जो पैटर्न है वो इस प्रकार है। सेकंड पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो 130 प्रश्न आते हैं सेकंड पेपर में, जो हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 130 क्वेश्चन बनते हैं 260 अंकों के। तो 260 अंकों के, अब समय 2 घंटे है। एक लास्ट पेपर में आप देखिए, फर्स्ट पेपर में जो है वो 100 क्वेश्चन है, उसमें भी समय 2 घंटे है। और सेकंड पेपर में 130 प्रश्न है, वो भी समय भी 2 घंटे। मतलब फर्स्ट पेपर के 100 क्वेश्चन भी आपको 2 घंटे में करने हैं और सेकंड पेपर के 130 क्वेश्चन भी आपको 2 घंटे में करना है। मिनिमम मार्क्स की बात करूं मैं, मिनिमम मार्क्स मतलब कम से कम आपको 40% लाने हैं, तो नंबर होते हैं 104। यानी फर्स्ट पेपर में बात करूं मैं तो 80 नंबर लाने जरूरी हैं, और सेकंड पेपर की मैं बात करूं तो 104 नंबर लाने जरूरी है। मतलब आपको मिनिमम 184 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए आगे डीवी और काउंसलिंग के लिए। अगर ये मार्क्स नहीं आते हैं, अगर मान लो आपके फर्स्ट पेपर में 75 आ गए और सेकंड पेपर में 120 आ गए, तो भी आप आगे नहीं जाएंगे मतलब भर्ती के लिए। तो ये थोड़ा मुश्किल रहता है फर्स्ट पेपर का। सेकंड पेपर में फिर भी अच्छा खासा स्कोर हो जाता है, मतलब 40% क्राइटेरिया पास हो जाता है। लेकिन फर्स्ट पेपर में थोड़ा दिक्कत रहता है, क्योंकि फर्स्ट पेपर पीटी जो कैंडिडेट हैं, जो पीटी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं मित्र लोग, वो फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा उनका रहता है कि यार बहुत सब्जेक्ट है, मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी ज्यादा है और मैटर भी ज्यादा है और मार्क्स भी कम है। तो मतलब पढ़ना ज्यादा है, नंबर कम है, तो क्या क्या पढ़े, किस प्रकार पढ़े, वो थोड़ा दिक्कत रहता है। तो ये थोड़ा सेकंड पेपर का सिलेबस रहता है।
अब अपन बात करेंगे कि फर्स्ट पेपर जो है आपका वो है 200 नंबर का। सेकंड पेपर जो है 260 का, और एक और नंबर ऐड होता है खेल प्रमाण पत्र, जिसका अधिकतम नंबर होता है 40। टोटल मिला के ये अधिकतम नंबर होता है 500। मतलब फर्स्ट पेपर 200 नंबर का हो गया, सेकंड पेपर 260 का हो गया, और 40 नंबर जो ऐड होते हैं वो है खेल प्रमाण पत्र। मतलब ये 40 नंबर हैं, ऐसा नहीं कि जिसने जिला लेवल पे खेला उसको भी 40 नंबर मिल जाएंगे, या फिर जिसने नेशनल खेला उसको भी 40। ये अधिकतम 40 नंबर है, अधिकतम। ठीक है, तो आज हम उस बारे में बात करेंगे कि ये नंबर 40 नंबर जो है वो किस खिलाड़ी को मिलेंगे, या इससे कम नंबर है वो किस खिलाड़ी को मिलेंगे। तो उस बारे में थोड़ा खेल प्रमाण पत्र, ताकि एक बार आप अपने आप को देख ले कि मेन परीक्षा में मेरे पास किस स्तर का खेल प्रमाण पत्र है, उस हिसाब से आप अपने नंबर इवेल्युएट कर सकते हो कि मेरे खेल प्रमाण पत्र के इतने नंबर मुझे मेन शारीरिक शिक्षक भर्ती में मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं, अगर कोई खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय लेवल पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर खाली भाग लिया हो, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर भाग लिया हो, या मैं कह सकता हूं कि कोई भी खिलाड़ी नेशनल लेवल पर प्रथम स्थान, यानी कोई इंटरनेशनल खिलाड़ी जिसने इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भाग लिया हो, या फिर उसने नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता हो, प्रथम स्थान प्राप्त किया, उसको मिलेंगे मेन परीक्षा में 40 अंक। और अगली मैं बात करूं, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो, मतलब नेशनल लेवल पर सेकंड पोजीशन, जिसको मैं बोल सकता हूं कि सिल्वर मेडल अगर किसी का नेशनल लेवल पर रहा है तो उसको मेन परीक्षा में 36 अंक मिलेंगे। थर्ड में बात करूं, किसने राष्ट्रीय स्तर पर थर्ड यानी किसी नेशनल लेवल के गेम में उसने अगर ब्रॉन्ज मेडल लगाया हो या प्राप्त किया हो, तो उसको शारीरिक शिक्षक भर्ती में 32 नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट मैं बात करूं, अगर किसी ने राष्ट्रीय स्तर पर खाली भाग लिया हो, नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट हो, या फिर राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, मतलब या तो वो नेशनल लेवल पर पार्टिसिपेट हो या फिर उसने स्टेट लेवल पर गोल्ड मेडल जीता हो, उसको कितने नंबर मिलेंगे मेन भर्ती में? 28 नंबर। या फिर मैं बात करूं राज्य स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो, स्टेट लेवल पर किसी का द्वितीय स्थान या फिर सिल्वर मेडल हो, उसको कितने अंक मिलेंगे? 24 अंक मिलेंगे। या राज्य स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया हो, मतलब कि स्टेट लेवल पर ब्रॉन्ज मेडल हो, उसको कितने नंबर मिलेंगे? 28 नंबर मिलेंगे। अगर नेक्स्ट में बात करूं, तो किसी ने राज्य स्तर पर भाग लिया हो, सिर्फ पार्टिसिपेट हो, स्टेट लेवल पर सिर्फ पार्टिसिपेट हो, या फिर जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया हो, उसका अंक होगा 16, मतलब मेन भर्ती में उसको 16 अंक मिलेंगे। नेक्स्ट है जिला स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया हो, द्वितीय स्थान वाले को जो नंबर मिलेंगे वो है 12। जिला स्तर पर तृतीय स्थान प्राप्त किया हो, थर्ड पोजीशन अगर जिला स्तर पर हो तो उसके अंक मिलेंगे उसको 8 नंबर। और खाली जिसने जिला स्तर पर पार्टिसिपेट किया हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टिसिपेट है, उसको खाली 4 अंक मेन भर्ती में दिए जाएंगे। तो ये थोड़ा सर्टिफिकेट का जो है वो एक क्राइटेरिया है कि अभी तक जितनी भर्तियों में है यही जो अंकों का स्टैंडर्ड रहा है वो इसी प्रकार रहा है कि इन स्तर को इतने इतने मार्क्स मेन भर्ती में दिए जाएंगे। तो टोटल कुल मिला के जो अंक हो गए हैं, कुल मिला के जो टोटल अगर मैं बात करूं तो 500 अंकों का ये भर्ती होती है। कितने अंकों का? 500 अंकों की ये भर्ती होती है। फर्स्ट 200 पेपर, सेकंड 260, 40 नंबर अधिकतम, और टोटल अंक हो गया 500। अब मैं बात करूं कि फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है, मोस्टली जो शारीरिक शिक्षक भर्ती के लिए जो तैयारी कर रहे हैं मित्र लोग, उनके लिए थोड़ा फर्स्ट पेपर लेंदी हो जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं। उससे क्या है कि मतलब ये भी पढ़ना है, सेकंड पेपर भी थोड़ा लेंदी होता है, ये भी पढ़ना है, तो थोड़ा फर्स्ट पेपर में स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है।
लेकिन डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता है। अगर अपन जैसे अपन सेकंड पेपर को मन लगा के तैयारी करते हैं, वैसे अगर फर्स्ट पेपर को भी अपन अच्छे से तैयारी करें, या सर्टेन सब्जेक्ट पढ़े कि हाँ मतलब कुछ सब्जेक्ट के स्कोर का वेटेज ज्यादा है, तो वो सर्टेन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करे तो इजीली फर्स्ट पेपर में भी स्कोर किया जा सकता है। जो मिनिमम मार्क्स है वो क्राइटेरिया आराम से क्रॉस किया जा सकता है। तो अगर फर्स्ट पेपर के सिलेबस की मैं बात करूं तो यही 40% मिनिमम मार्क्स है, और ये है फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में बात करूं तो फर्स्ट सब्जेक्ट आता है राजस्थान का भूगोल, यानी राजस्थान की ज्योग्राफी। मतलब मैं एक एक सब्जेक्ट आपको बाइफिकेशन करके बता रहा हूं, क्योंकि सिलेबस में आपको ये सर्टेन सब्जेक्ट नहीं मिलेंगे। मतलब आपको क्या सिलेबस में से मतलब इसको राजस्थान का ऐसा करके कुछ एक टर्म्स यूज किया हुआ, लेकिन इसको मैंने बाइफिकेशन करके अलग अलग सब्जेक्ट बना के बता रहा हूं कि ये सब्जेक्ट आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले हो गया राजस्थान का भूगोल, यानी राजस्थान की ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी कुछ टॉपिक ही सिलेबस में दिए हुए हैं, तो वही टॉपिक पढ़ने, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। मोस्टली क्या होता है कि जैसे कि अपन मार्केट से कोई बुक ले आते हैं या फिर किसी के नोट्स पढ़ लेते हैं, तो जो सिलेबस में नहीं होता है उन टॉपिक को भी अपन पढ़ते हैं, और फिर रिजल्ट क्या रहता है कि उनमें से कोई क्वेश्चन आता नहीं है और अपना टाइम कंज्यूमिंग भी ज्यादा रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो अपने पीटीए भर्ती में पर्टिकुलर टॉपिक दे रखे हैं उन्हीं टॉपिक पे अपन तैयारी करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, जिससे समय की भी बचत होगी और पढ़ना भी अपने को ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो ये सारे टॉपिक है। टॉपिक भी मैं आपको बताऊंगी भूगोल में कौन कौन से टॉपिक है, या फिर आर्ट एंड कल्चर या हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक है, उन टॉपिक पे भी अपन बात करेंगे। लेकिन एक बार मोटा मोटा अपन ये देख लेते हैं कि पीटीए भर्ती के फर्स्ट पेपर में क्या क्या सिलेबस पढ़ना पड़ता है। सेकेंड सब्जेक्ट हो गया है राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री। थर्ड सब्जेक्ट हो गया कला संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। थर्ड सब्जेक्ट हो जाए राजस्थान का समसामयिकी, मतलब कि राजस्थान का करंट जीके। राजस्थान का करंट जीके बहुत ही अच्छा टॉपिक रहता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, और बहुत ही कम मेहनत में अच्छे क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर करंट जीके का मेरा अनुभव जो मैं आपको बता देता हूं कि ये होता है कि करंट जीके यार लास्ट में पढ़ लेंगे, एग्जाम के टाइम में 5 दिन में पढ़ लेंगे या 10 दिन में पढ़ लेंगे, या फिर नोट्स कहीं से मिल जाएंगे, बुक उठा के लाएंगे। नहीं, मेरे पिछले भर्ती से मेरा ये अनुभव है कि आपको करंट जीके जिस दिन से आप तैयारी करो उस दिन से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू करो, क्योंकि करंट जीके एक लिमिटेड एडिशन होता है, और लिमिटेड जो है होता है कि हाँ मतलब अपन 100 क्वेश्चन पढ़ ले, उसमें से 10-12 क्वेश्चन तो आराम से इजीली आ जाता है। तो वो आप करंट जीके का बहुत अच्छा टॉपिक है, आप उसको मत छोड़ना कि हम लास्ट में पढ़ेंगे, या फिर जब से आप तैयारी स्टार्ट करें उससे थोड़ा थोड़ा करंट जीके आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि होता है कि कभी कभी 6 महीने का पहले का करंट जीके या उससे पहले का भी करंट जीके पूछ लेते हैं, साल भर का भी आ जाता है। तो आप शुरू से एक बार थोड़ा शुरू धीरे धीरे थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें। सेकंड है विश्व व भारत का भूगोल। फर्स्ट पेपर में थोड़े लेंथी टॉपिक होते हैं, मतलब इंडिया का ज्योग्राफी भी पढ़ना और वर्ल्ड की ज्योग्राफी भी पढ़ना थोड़ा लेंथी होता है, पर क्वेश्चन पिछले एग्जामों में भाई बताऊंगा एनालिसिस करके कि हाँ मतलब इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन किस भर्ती में आए। तो विश्व और भारत का लास्ट भर्तियों से ये अनुभव रहा है कि क्वेश्चन का जो है वो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, कि पहले कम आते थे, अभी थोड़ा मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी को थोड़ा क्वेश्चन का बढ़ा दिया उन्होंने वेटेज। जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो मनोविज्ञान, और जो लास्ट सब्जेक्ट बची है वो भारतीय संविधान, इंडियन पॉलिटी। भारतीय संविधान मतलब जो भी अपने इंडियन पॉलिटी है वो सारी सब्जेक्ट है। तो इसमें से जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो आपको ज्यादा पढ़नी चाहिए, या फिर जो आपको अच्छे से फर्स्ट पेपर में अगर स्कोर करना है, तो मेरा यह मानना है कि सबसे ज्यादा वेटेज आप मनोविज्ञान और भारतीय संविधान को दीजिए, क्योंकि हर एग्जाम में कम से कम 40 नंबर के क्वेश्चन तो मनोविज्ञान से आते हैं, और कम से कम 40 नंबर के क्वेश्चन भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी से आते हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट तो आप ये मान लीजिए कि इसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, या फिर इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। मनोविज्ञान और भारतीय संविधान तो आपको पढ़ना ही पढ़ना, और बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आधे क्वेश्चन तो सीधे सीधे आते हैं, थोड़ा डिफिकल्टी होता है, पर आपको थोड़ा ये 2 सब्जेक्ट में कोई शॉर्टकट यूज नहीं करना है कि मैं हाँ थोड़ा कम नोट्स में पढ़ लूं। इनको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये 2 सब्जेक्ट ही है जो आपको कम पढ़ाई में अच्छा स्कोर फर्स्ट पेपर में करवा सकती
थर्ड अगर मैं बात करूं क्या पढ़ना है, तो राजस्थान का समसामयिकी। राजस्थान का समसामयिकी में बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और बस थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, और लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उसको आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि 10 क्वेश्चन मिनिमम 10 क्वेश्चन करंट जीके के आते ही आते हैं। तो इन तीनों को आपको बिल्कुल भी शॉर्टकट यूज नहीं करना है, ये तो बहुत अच्छे से पढ़ना आपको। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उसमें लास्ट एग्जामों में किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं, मतलब इससे अपने को एनालिसिस हो जाएगा, इससे अपने को पता पड़ जाएगा कि मुझे ये सब्जेक्ट को इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है या फिर इसमें शॉर्टकट यूज नहीं करना। तो ये कुछ डेटा है जो पिछली भर्तियों में सब्जेक्ट में क्वेश्चन आए, तो थोड़ा उनको भी अपन देख लेते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में अगर बात करूं 2018 भर्ती की, तो उसमें से लगभग 22 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। मतलब कितने क्वेश्चन आए? 11 क्वेश्चन कला संस्कृति से आए हैं। अगर मैं बात करूं 2022 थर्ड ग्रेड भर्ती की, तो उसमें 15 क्वेश्चन जो है वो आर्ट एंड कल्चर से आए हैं। और अगर मैं बात करूं 2022 सेकंड ग्रेड भर्ती की, तो उसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो है 6 क्वेश्चन, मतलब 12 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। सेकंड सब्जेक्ट है भूगोल, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी की अगर बात करूं मैं, तो 2022 में जो क्वेश्चन नंबर है वो 22 नंबर के क्वेश्चन ज्योग्राफी से आए हैं, जिसके क्वेश्चन होते हैं 11 क्वेश्चन भूगोल से आए हैं 2018 की भर्ती में। और 12 क्वेश्चन जो है वो 2022 थर्ड ग्रेड की भर्ती में आए हैं, और 11 क्वेश्चन जो है वो 2022 सेकंड ग्रेड की भर्ती में है। थर्ड सब्जेक्ट है इतिहास। इतिहास में देख लीजिए आप, सबसे ज्यादा वेटेज अगर मैं मानो तो इतिहास का। तो 18 वाली भर्ती में 13 क्वेश्चन आए हैं, मतलब 26 नंबर के क्वेश्चन आए हैं 2018 की भर्ती में। 2022 की भर्ती में आए हैं 9 क्वेश्चन, और सेकंड ग्रेड 2022 भर्ती में आए हैं ये हो गए 14 क्वेश्चन। तो इतिहास का अगर मैं बात करूं 2018 की भर्ती में 13, 9 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन। जो फोर्थ टॉपिक है वो है राजस्थान का समसामयिकी यानी करंट जीके। करंट जीके में यहां 2018 की भर्ती में जो क्वेश्चन आए वो है 14 क्वेश्चन, 2022 की भर्ती में क्वेश्चन आए वो है 10 क्वेश्चन, और सेकंड ग्रेड 2022 भर्ती में जो क्वेश्चन आया वो है 12 क्वेश्चन। मतलब कि अगर मैं राजस्थान करंट जीके की बात करूं तो देखो यहाँ 14 क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, या 12 क्वेश्चन, मतलब इन सबका एवरेज लगा दो तो 10 से 12 क्वेश्चन तो करंट जीके के आ ही रहे हैं और बहुत इजी आते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी या फिर भारत का भूगोल या विश्व का भूगोल। विश्व के भूगोल में 2018 की भर्ती में 28 नंबर के क्वेश्चन आए, जो होता है 14 क्वेश्चन। 2022 की भर्ती में क्वेश्चन आए हैं 15, जो कि नंबर में होता है 30 नंबर, और 2022 सेकंड ग्रेड की भर्ती में 14 क्वेश्चन। तो आप देख लीजिए एक बार, 14 क्वेश्चन आए हैं 18 में, 15 क्वेश्चन आए हैं 22 में, और 2022 सेकंड ग्रेड में 14 क्वेश्चन आए। तो मतलब विश्व और भारत की का भूगोल जो है वो लगभग 14-15 क्वेश्चन हर भर्ती में आ रहे हैं। नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है भारतीय संविधान, पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में 34 क्वेश्चन, 34 नंबर के क्वेश्चन आए हैं। 17 क्वेश्चन 2018 की भर्ती में, 19 क्वेश्चन 2022 की भर्ती में, और ये हो गया 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन जो है वो 2022 सेकंड ग्रेड की। तो आप देख लीजिए पॉलिटी का वेटेज कितना है, लगभग 40 नंबर के क्वेश्चन हर भर्ती में आ रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा वेटेज है। फर्स्ट पेपर में अगर 80 नंबर लाने हैं और 40 नंबर अगर पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कितनी बड़ी सब्जेक्ट है, आप खुद एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। थर्ड जो लास्ट सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान में आप देखिए 40 नंबर के यानी 20 क्वेश्चन तो 18 भर्ती में, 20 क्वेश्चन जो है वो 22 वाली भर्ती में, और 20 क्वेश्चन जो है वो 22 सेकंड ग्रेड की भर्ती में। मतलब ये दोनों सब्जेक्ट को मिला के ही लगभग 80 नंबर के क्वेश्चन जो है हर भर्ती में आ रहे हैं। मतलब अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान यानी इंडियन पॉलिटी, और मैं बात करूं साइकोलॉजी की, तो दोनों सब्जेक्ट में मिला के 80 नंबर के मार्क्स आ रहे हैं। तो कितना बड़ा दोनों सब्जेक्ट का वेटेज होगा, क्योंकि अपने को 80 नंबर ही लाने होते हैं फर्स्ट पेपर में। तो इन दो सब्जेक्ट में तो कभी भी शॉर्टकट नहीं मारना, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये दो सब्जेक्ट ही है जो अपने को स्कोर अच्छा करवाती है। तो एक बार ये आप एनालिसिस देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि मुझे क्या सब्जेक्ट को कितने अच्छे से पढ़ना है
और मतलब किस विगत भर्तियों में, जो पास्ट में जो भर्तियां हुई उन भर्तियों में किस प्रकार का एग्जाम पैटर्न रहा है। मतलब मैं अगर बात करूं आरपीएससी का, आरपीएससी किस सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देती है। अगर मैं बात करूं अधीनस्थ बोर्ड की, अधीनस्थ बोर्ड किन सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देती है, किस किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन उठा रही है, तो एक बार अपन एनालिसिस करके ये अच्छे से देख सकते हैं। ये सारा एनालिसिस डेटा है, एक बार आप देख ले। मैं अब जो है फर्स्ट पेपर की सिलेबस की अपन ने बात करी, अब है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो भर्ती में अपने को, मतलब फर्स्ट पेपर में तो अपन यही चाहते हैं कि मिनिमम मार्क्स आ जाए। मिनिमम मार्क्स मतलब कि 40% क्राइटेरिया पूरा हो जाए। जो भर्ती में स्कोर करने का जो जरिया है वो है सेकंड पेपर। सेकंड पेपर ही स्कोर करने का जरिया है जिससे अपन अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। मतलब कि अगर मैं बात करूं सेकंड पेपर जो होता है 260 अंकों का, तो मैं ये चाहता हूं कि मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मतलब 150 से तो अबव आपको स्कोर करना ही करना है। मतलब 150 इसमें, और अगर 80 भी उसमें स्कोर करते हैं आप तो 230 स्कोर होता है, मतलब 230 के आसपास हो। तो मिनिमम आपको सेकंड पेपर में 150 नंबर से ऊपर ही लाना, और आराम से ला सकते हैं। सेकंड पेपर बहुत इजी होता है, बस ये है कि आपको पढ़ना किस तरीके से है, किस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक क्वेश्चन में गलतियां क्या करते हैं। क्योंकि सेकंड पेपर में होता ही है अधिकतम, मेरा जितना अनुभव रहा है कि फर्स्ट पेपर में जो जो टफ क्वेश्चन होते हैं वो तो सही कर देते हैं, और जो इजी क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा गलत हो जाते हैं। रीजन क्या है, या तो अपन उसको सही तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, या पढ़ते नहीं है, या फिर जल्दबाजी में यार ये तो बहुत इजी है, ये तो यही है, तो वो थोड़ी गलतियां अपन करते हैं। तो सेकंड पेपर में जो इजी क्वेश्चन है उस इजी में भी, और थोड़े थोड़े टफ है उसमें भी अपन अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस ये है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना बहुत अच्छे से है, पढ़ के आराम से आंसर देना है। तो सेकंड पेपर में मैं आपको मतलब विश्वास दिलाता हूं कि सेकंड पेपर में अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो बहुत अच्छा, मतलब कि 150 से ऊपर ही अपन स्कोर का सोचेंगे। 150 से मिनिमम तो इतना करना ही है, क्योंकि अगर 150 स्कोर नहीं किया तो फिर जो जो टोटल मेरिट बनती है उसमें थोड़ा थोड़ा रहता है कि हाँ ठीक है। तो सेकंड पेपर में मैं इतना कर सकता हूं कि आपको आपके टोटल स्कोर में ग्रोथ, और फर्स्ट पेपर को लेके बहुत अच्छा अपन कर सकते हैं। तो सेकंड पेपर है भी इजी है, ऐसा नहीं है कि टफ है, थोड़ा लेंदी, थोड़ा लंबा है, पर कर सकते हैं अपन, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले अपन इसका देखते हैं कि पैटर्न क्या है सेकंड पेपर में, अभी तक की भर्तियों में क्या पैटर्न रहा है वो देखते हैं। तो फर्स्ट जो टोटल यूनिट 8 यूनिट होती है, 8 यूनिट में से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट यूनिट होती है माध्यमिक या उच्च माध्यमिक स्तर पर शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान। मतलब कि जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी लेवल की जो फिजिकल एजुकेशन होती है एनसीईआरटी वाली, या फिर कुछ भी आप वो सारा जो होता है वो 60 नंबर का आता है। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 आते हैं, मतलब 60 नंबर की बेसिक फिजिकल एजुकेशन हो गई, जो अपन 10th और 12th में पढ़ के आते हैं। वही सारी बेसिक फिजिकल एजुकेशन। कितने क्वेश्चन आते हैं? मोटा मोटा 30 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के। सेकेंड में बात करूं फिजिकल एजुकेशन, खेल और वर्तमान मामलों में सामान्य ज्ञान। मतलब कि स्पोर्ट्स जितने गेम सारे 17 गेम है वर्तमान में, 17 गेम और ओलंपिक, और ये सारे गेम्स जितने भी गेम्स है, जितने भी फेडरेशन है, उन फेडरेशन को मिला के एक 20 नंबर के 20 क्वेश्चन बनते हैं 40 नंबर के। थर्ड है सिद्धांत, परिभाषाएं और शारीरिक शिक्षा का इतिहास जो हिस्ट्री, जितने भी यूनान काल है या स्वीडन काल है, जितने भी पुराने काल है, उन काल की हिस्ट्री के बारे में जो है वो क्वेश्चन आते हैं। लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के। थर्ड है शिक्षा एवं खेल मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में यह है कि फर्स्ट पेपर में भी साइकोलॉजी है। थोड़ा सा मैं आपको यहां एक चीज बता देता हूं कि फर्स्ट पेपर की जो मनोविज्ञान है वो आती है लगभग 40 नंबर की, और सेकंड पेपर में भी एक साइकोलॉजी है, खेल मनोविज्ञान।
वो लगभग 20 नंबर की आती है। तो मतलब मोटा मोटा मान के चलो साइकोलॉजी दोनों पेपर में मिला के कितने नंबर की आती है, 60 नंबर की साइकोलॉजी आती है। तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। खेल साइकोलॉजी में थोड़े से कुछ टॉपिक ही अलग होते हैं, बाकी सारे टॉपिक वही होते हैं जो फर्स्ट पेपर की साइकोलॉजी में होते हैं। सारे टॉपिक वही पढ़ने पड़ते हैं जो फर्स्ट पेपर में अपन जो टॉपिक पढ़ते हैं। कुछ एक स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में कुछ 2-3 टॉपिक नए होते हैं, वो पढ़ के तो साइकोलॉजी पढ़ना ही पढ़ना है। साइकोलॉजी में कोई शॉर्टकट नहीं मारना, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 60 नंबर की साइकोलॉजी आती है। पांचवी यूनिट जो है वो है शारीरिक शिक्षा की विद्या, मेथड, सुपरविजन और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि विद्या, शारीरिक शिक्षा की क्या किस प्रकार की विद्या है, पर्यवेक्षण और संगठन के कुछ क्वेश्चन आते हैं, वो है 10 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। सेकंड है प्रशिक्षण एवं निर्णय, बहुत अच्छा टॉपिक है प्रशिक्षण एवं निर्णय। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और जो निर्णय का जो टॉपिक है बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इस टॉपिक से भी अपन आराम से स्कोर कर सकते हैं। ये टॉपिक भी बहुत अच्छा है जो कि 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। मूलभूत शारीरिक रचना विज्ञान, कार्य एवं स्वास्थ्य शिक्षा, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन, बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है। लगभग 40 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक्स में से भी आते हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और स्वास्थ्य शिक्षा। 8वां जो लास्ट टॉपिक है मनोरंजन, दैट इज रिक्रिएशन, शिविर, कैंप और योगा। ये भी लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के। तो मोटा मोटा एक हिसाब से आप ये अपना सेकंड पेपर का सिलेबस रहता है। तो दोस्तों अभी ये अपन ने आज जो क्लास के बारे में बात करी वो थी बेसिक क्लास, मतलब जिसमें अपन खाली एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट पेपर का पैटर्न क्या है, सेकंड पेपर का पैटर्न क्या है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, नेगेटिव मार्किंग में जो है वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब अगर आपने 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो नंबर का 1/3 मतलब कि 1/3 आपके अंकों की कटौती होती है। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन गलत किया तो आपका एक जो प्रश्न होता है वो होता है 2 नंबर का। अगर 2 नंबर का अगर मैं 1/3 करूं, अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो आपके जो मार्क्स करते हैं वे 0.667 मार्क्स करते हैं। मतलब कि 1/3 2 नंबर का अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके कितने मार्क्स करते हैं 0.667। तो इसलिए हमेशा जो क्वेश्चन बिल्कुल आपने कभी पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं उस क्वेश्चन को, कभी मतलब ये नहीं कि तुक्का मार दूं या फिर नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत मैटर करती है। फर्स्ट पेपर में सबसे ज्यादा मैटर ही फर्स्ट पेपर में करती है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में जो होता है वो पहले ही 40% मार्क्स लाना होता है, 80 नंबर लाना होता है, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग से नंबर कट जाते हैं। तो ध्यान रहे कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 2 नंबर का ईच क्वेश्चन होता है, उसमें से आपके अगर एक क्वेश्चन आपने गलत किया तो वो उसके नंबर कटेंगे 0.667। तो इस क्लास के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि तैयारी जो है जिसने शुरू नहीं करी है वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, क्योंकि सिलेबस लंबा भी है। और जो पिछले भर्तियों में जिन्होंने एग्जाम दिया है वो जिन्होंने अब जो फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी एक बार मतलब तैयारी शुरू, क्योंकि उनके लिए भी फर्स्ट पेपर नया होता है। तो धीरे धीरे आप एक बार शुरू करते रहे तैयारी। सेकेंड पेपर का बहुत अच्छा सिलेबस होता है, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप एक बार क्लासेस से जुड़िए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सेकेंड पेपर मतलब 150 अबाउ ही स्कोर होगा, और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से समझ के पढ़ेंगे। सेकेंड पेपर की जो है मैं आपको श्योरिटी दिलाता हूं कि सेकेंड पेपर में आप कहीं रुकोगे नहीं। सेकंड पेपर में आपको कहीं नहीं लगेगा कि हाँ यार मैं सेकंड पेपर की वजह से मैं शायद नहीं पढ़ पा रहा हूं, या फिर सेकंड पेपर की वजह से मैं स्कोर नहीं कर पा रहा हूं।
ये कहीं नहीं होगा, आपके मन में 1% भी नहीं आएगा कि सेकंड पेपर बहुत टफ है या फिर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं। उसके लिए आप आओ, देखो क्लासे, देखो, पढ़ो, फिर आगे जो भी नेक्स्ट होगा अपन नेक्स्ट क्लास में इसके लिए बात करेंगे। कुछ नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी, नेक्स्ट क्लास में अपन जो विगत, नेक्स्ट क्लास में जो है वो विगत सालों के जो क्वेश्चन आए हैं या फिर क्वेश्चन पेपर धीरे धीरे अपन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन पेपर सोल्व भी करेंगे और उन क्वेश्चन के बारे में जो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद उन टॉपिक पे अपन बात भी करेंगे, उन टॉपिक को अच्छे से समझेंगे भी सही। तो नेक्स्ट क्लास अपनी जो रहेगी वो है क्वेश्चन, विगत भर्तियों के क्वेश्चन और भी अलग सारे बहुत सारे क्वेश्चन जो डाउट हैं वो भी सारे अपन देखेंगे। तो कुछ अभी एक बार जो एक क्लासेस के लिए है सोशल मीडिया अकाउंट है, एक बार आप देख लीजिएगा, ये सारा अकाउंट है, आप इनसे एक बार जुड़े, फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ये अपना जो है विद्यागढ़ क्लासेस का ऐप है, इस ऐप में बहुत सारी क्लासें आपको मिलेगी भी सही, तो एक बार ऐप भी डाउनलोड करें, उसमें आपको बहुत सारी अपडेट भी मिलती रहेगी, नए नए करंट जीके की क्लासेस, आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, तो बहुत सारी चीजें आपको इन ऐप के थ्रू मिलेगी, तो वो ऐप भी आप एक बार डाउनलोड करें। और ये क्लासेस का अपना कॉन्टेक्ट नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस है, तो एक बार आप ये जरूर एक बार यहाँ पे आए, एक बार देखें और ज्वाइन करें एक बार हमें। थैंक यू।